दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को छुट्टियों के संबंध में। अगर आप बिहार में इस तरह के कोटि के शिक्षक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपके छुट्टी से संबंधित है और उसके बाद जो छुट्टियां बचेगी, लगभग 300 दिन का छुट्टी में जो बचेगी उसमें आपको लगभग आज के वेतन के हिसाब से अगर किया जाए तो कम से कम भी तो 7 से 9 लाख रुपया जो है आपको मिलेगा। जी हाँ, जब आप रिटायर करिएगा तो 7 से 9 लाख रुपया जो है आपको आज के डेट से आपको मिलेगा उसका लाभ। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या कुछ है, इस जानकारी क्या कुछ है। जी हाँ, एसओपी जारी हुआ है विभाग से किस तारीख को, तो 2 जून 2025 को, जिसका पत्र संख्या है 1444। जी हाँ, 1444 पत्र संख्या में क्या कुछ कहा गया है कि किन शिक्षकों को इसका लाभ होगा। और लेकिन दोस्तों नियोजित शिक्षकों को इससे अलग रखा गया है। क्यों अलग रखा गया है? क्योंकि नियोजित शिक्षक इसमें जो हैं वो अभी इनको नहीं रखा गया है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति बहुत पहले से है। लेकिन इसमें जो है इसलिए इन लोगों को रखा गया है क्योंकि इनकी नियुक्ति विभाग कह रहा है कि बिल्कुल अभी नया है, इसलिए इस कोटि में इन शिक्षकों को ही रखा गया है। यानी कि विद्यालय अध्यापक, यानी कि बीपीएससी से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का। तो ये पूरा जानकारी क्या है, किन्हें लाभ मिलेगा, किन्हें लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा तो कितना मिलेगा और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, चलिए हम आपको पत्र का पूरा डिटेल हम आपको बता देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। अब देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग में एक बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। दोस्तों राज्य के हजारों शिक्षकों, विशेष रूप से विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक जो हैं, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सबको ये वीडियो जो है उनके लिए बड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के शिकायत निवारण से संबंधित एक नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी किया गया है। एसओपी 6 मार्च 2026 को जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों के छुट्टियों से जुड़ा होने का प्रावधान है। कि क्या प्रावधान है इसे एसओपी में? ये खास तौर पर ये है कि संबंधित नियम को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रहा है, जिसके बारे में अगर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको भी लगेगा इसका लाभ और नुकसान। तो चलिए, अगर आपके पास समय है तो इसे आप ज़रूर सुन लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें चिकित्सीय अवकाश, अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, अन्य लंबी अवधियों की छुट्टी की स्वीकृति और अस्वीकृति से जुड़े हुए नियम को स्पष्ट किया गया है। हालांकि इस एसओपी में यह बात महत्वपूर्ण है कि यह प्रावधान किया गया है कि बिहार में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगा, लेकिन फिलहाल अभी नियोजित शिक्षकों को इससे अलग रखा गया है। अलग रखने के पीछे का कारण क्या है, चलिए हम आपको वही भी बताते हैं। एसओपी में ये साफ कहा गया है, ये देखिए कि 2 जून 2025 को ये जारी किए गए पत्र में 1444 के तहत शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की छुट्टियां स्वीकृत कर दी गई है। इस एसओपी में के साथ अलोकनगर को भी जोड़ा गया है, लेकिन इस के साथ एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है कि जो फिलहाल शिक्षकों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर कैसे होगा। बिहार सेवा संहिता के नियम 240 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी सरकारी सेवक नई सेवा में आता है तो उनकी सेवा अवधि से पहले 3 वर्ष के अंदर कोई भी उपार्जित छुट्टी नहीं दी जाएगी। इस नियम के आधार पर कोई भी जगह पर इसकी व्याख्या की जा रही है, यानी कि कई जगहों पर यह बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक हैं वो अलग हैं इनसे, तो विशिष्ट शिक्षकों की सेवा नई है। शिक्षकों को पहले 3 वर्षों तक का लंबी छुट्टी नहीं दी जा सकती, जिसका मतलब सीधा है कि चाहे तो आप विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हों, तो इसका हो सकता है कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए इसका सरकार का क्या चाल है, थोड़ा और भी अंदर हम चलते हैं तो विस्तार से हम आपको बताते हैं। इसका सीधा मतलब निकाला जा रहा है कि मेडिकल लीव, अध्ययन अवकाश, अर्जित अवकाश, अन्य लंबी अवधि की छुट्टियां 3 साल पूरे होने से पहले लेना संभव नहीं होगा। हालांकि मातृत्व अवकाश को इस मामले में थोड़ा अलग रखा गया है। इससे मातृत्व अवकाश की अनुमति देने की बात कही गई है, यानी कि मातृत्व अवकाश जो है इससे थोड़ा सा अलग रहेगा। इस नियम के कारण पहले कुछ जिलों में आपने देखा होगा कि छुट्टियों को अस्वीकृत कर दिया गया था। कुछ शिक्षक जो थे, विशिष्ट शिक्षक वगैरह जो छुट्टी लिए थे,
उसे अस्वीकृत कर दिया गया था। हम याद दिला देते हैं, अगर आपको याद होगा तो काफ़ी अच्छा बात है। उदाहरण के तौर पर किशनगंज और वैशाली जिले में कुछ विशिष्ट शिक्षक जो थे मेडिकल छुट्टी को इस आधार पर जो लेना चाह रहे थे, तो उनका मेडिकल छुट्टी इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि उनकी जो सेवा है वो अभी 3 वर्ष नहीं हुई है। यह इस कारण पहले से ही शिक्षकों में इस चर्चा का विषय पहले से ही बना हुआ है। अब तो एसओपी जारी हो गया, तो अब तो ये साफ हो गया कि इन शिक्षकों को फिलहाल इस तरह का सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या विशिष्ट शिक्षक वास्तव में नए शिक्षक हैं या पुराने शिक्षक हैं, बल्कि उनकी नियुक्ति तो बहुत पहले हो चुकी है, नए शिक्षक तो नहीं है। लेकिन अब एसओपी जब जारी हो गया है दोस्तों, तो इनकी सेवा अब नए सिरे से गिनी जा रही है। और पहले की जो छुट्टी ली गई है, जो पहले जो छुट्टी ले लिए, उसका क्या होगा जब सेवा नई नई हो गई। इसमें से बहुत सारे ऐसे शिक्षक रहे जो उपार्जित जो छुट्टियां हैं वो ले लिए हैं, तो उनका क्या होगा? छुट्टी इसका मतलब कि कैंसिल हो गया, और जो नहीं लिए वो फंस गया, जो ले लिए उनको लाभ ही लाभ हो गया। तो अब आगे देखिए, बताते हैं कई शिक्षा विशेषज्ञों और शिक्षकों को मानना है कि यदि सेवा को नए सिरे से माना जाएगा, अगर सेवा को नए सिरे से माना जाएगा तो पूर्व का लिया हुआ जो छुट्टी है वो काउंट नहीं होगा। यानी कि अगर कोई अर्जित अवकाश ले लिए हैं तो फिर ले सकते हैं, फिर वो ले सकते हैं कि उनकी सेवा तो अब नई है, और अगर नई है सेवा तो ले सकते हैं। अगर पुरानी सेवा है तो कोई भी नियोजित विशिष्ट शिक्षक को या विद्यालय अध्यापक को छुट्टी दिया जा सकता है। यानी कि विद्यालय अध्यापक वो जो नियोजित या विशिष्ट से वहाँ गए हैं उनको दिया जा सकता है। अब चलिए थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं। सरकार और शिक्षा विभाग संभवतः इसी वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से नई व्यवस्था ला रही है। यानी कि देखिए क्या होता है मेन कि यह अवकाश सेवानिवृत्त, थोड़ा इसको देख लेते हैं। अर्जित अवकाश के नियम के अनुसार सामान्यतः 1 वर्ष में लगभग 11 दिन, 1 वर्ष जब ड्यूटी आप करिएगा तो 11 दिन आपका जो होता है अर्जित अवकाश जुड़ जाता है। उसमें जितना वर्ष करिएगा उतना 11 दिन आपको जुड़ जाएगा। तो अधिकतम 300 दिन, अधिकतम जो है वो 300 दिन तक अर्जित अवकाश संचित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप 20 साल 22 साल सेवा किए तो आपको 600 हो जाएगा, तो वो बात नहीं है। आपको 300 दिन जो है अर्जित अवकाश आपका जोड़ा जाएगा। यह अवकाश जो है सेवानिवृत्ति के समय में नगद राशि के तौर पर इसका भुगतान किया जाता है। इसलिए माना जा रहा है कि यदि पुराने सेवा काल से अगर जोड़ा जाए तो कई शिक्षकों के पास लगभग 300 दिन के आसपास अर्जित अवकाश अभी जमा हो गया। तो अब सरकार और शिक्षा विभाग संभवतः इसी वित्तीय बोझ से बचने के लिए यह व्यवस्था लाना चाह रही है। कारण क्या है? यदि कोई शिक्षक के पास 300 दिन का अर्जित अवकाश होता है तो सेवानिवृत्ति के समय यानी कि 10 महीने का जो वेतन है के बराबर उनको देना पड़ता है। यानी कि मान के चलिए कि मोटा मोटी 1 वर्ष का वेतन उनको देना पड़ेगा। तो 1 महीने का जब वेतन देना पड़ेगा तो शिक्षकों को जानते हैं 7.5 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए तक का इसमें बेनिफिट होने वाला है। या यूँ कहिए कि अभी के समय से वेतन अगर बढ़ेगा तो ये 15 से 16 लाख रुपया भी हो जाएगा। आप देखिए वर्तमान वेतन के अनुसार भी अगर किया जाए तो इतना बढ़ता है। यदि सेवा नए सिरे से माना जाए तो अर्जित अवकाश भी नए सिरे से जोड़ना शुरू हो जाएगा। तो जो शिक्षक अगले 2 से 3 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे उन्हें बहुत कम अर्जित अवकाश देना होगा। तो विशिष्ट शिक्षकों की भी संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा है, नियोजित शिक्षकों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार चाहती है कि ये नियम ले आओ ताकि उतना पैसा इन लोगों को नहीं देना पड़े। यानी कि शिक्षकों को अधिक से अधिक ऐसे करके मड़ोरी कि कम से कम इनको वेतन मिले और अधिक से अधिक इनसे काम लिया जाए। हालांकि कई शिक्षकों का कहना है कि मेडिकल का जो छुट्टियां हैं केवल वही शिक्षक लेते हैं जो वास्तव रूप से आवश्यकता वाले होते हैं, जबकि अर्जित अवकाश सभी को मिलता है। इसलिए केवल वित्तीय दृष्टिकोण से ऐसे नियम बनाना शिक्षकों के हित में नहीं है ना, कि नहीं ऐसा नियम बनाओ कि जिसमें शिक्षक उसमें आए ही नहीं, या फिर कम से कम 30% 20% शिक्षक रिटायर हो जाएं। तो ऐसे शिक्षकों को, कारण कि अभी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक गए हैं तो उनको बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारा का मान के चलिए कि 30% ऐसे शिक्षक हैं जिनको इसका भरपूर लाभ नहीं मिल पाएगा। आप देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग इस
एसओपी को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश जारी करती है या नहीं। फिलहाल यह मुद्दा पूरे बिहार के शिक्षकों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि यदि आप बिहार में शिक्षक हैं और इस नए एसओपी और छुट्टियों के नियम को समझना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं ये भी कमेंट करके आप बताइएगा। और क्या सरकार शिक्षकों के हित में ये की है कदम? मुझे तो कहीं नहीं लगता है कि ये सरकार का कहना है कि ऐसे नियम लाओ कि कम से कम शिक्षक इसमें आए, नहीं तो 10 महीने का वेतन जो है मोटा मोटी कम से कम 10 महीने का वेतन शिक्षकों को रिटायरमेंट के समय में मिलता है, यानी कि लगभग आज के हिसाब से 9.5 लाख रुपया के आसपास। और अगर 5 साल 6 साल रह जाइएगा तो आपको उसमें लगभग आपको 15 लाख रुपया तक का बेनिफिट आपको हो सकता है। तो और सरकार चाहती है कि ये लाभ शिक्षकों को नहीं दे। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।